भारत के पानी छोड़ने पर दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला शाहदरा पहुंच गया। पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। दरिया के बेड को खाली करवा लिया गया। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक शहर खतरे से बाहर है। सैलाबी रेला शाहदरा के मकाम पर अपने उरूज पर है। पानी के बहाव में अब कमी आना शुरू हो जाएगी। जसड़ के मकाम पर 1,52,000 क्यूसेक से जायद का बहाव। शकरगढ़ में भीकोचक समेत 3 मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। रावी का पानी करतारपुर में भी दाखिल। गुरुद्वारा करतारपुर भी सैलाब की जद में आ गया। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत में 7 फीट तक पानी जमा। दरिया चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद पर 10,45,000 क्यूसेक, हेड खानकी पर 9 लाख क्यूसेक से जायद का बहाव। कादराबाद से लेकर पिंडी भटियां तक चनाब किनारे बासियों का इनखला। सैलाबी पानी बस्तियों, देहात और शहरों में दाखिल। अलीपुर छठा, वजीराबाद, जलालपुर, भटियां, सियालकोट, नारोवाल सबसे ज्यादा मुतासिर। नाला डेक, नाला भीड़ और नाला 1 में तोगयानी से सैकड़ों देहात जेर आब आ चुके। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस 700 से जायद देहात डूब चुके। 7 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद मुतहर्रिक। इंतजामात का जायजा लेने रावी पुल पर पहुंची। मरीम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सूरत हाल हर लम्हा मॉनिटर करने का हुक्म। इजलास में मरीम नवाज ने कहा कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। पेश की इंतजामात की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। आगे भी तमाम इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी रखें। मरीम नवाज आज सियालकोट और नारोवाल के मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिश का 115 साला रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुसलसल 2 रोज में क्लाउड बस्ट और शदीद बारिश से 40 से जायद अफराद हलाक। नकल मकानी करने वालों की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। पीरखो और नकी तवी में कई रिहायशी बस्तियां पानी में बह गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर, कोलगाम और अनंतनाग में स्कूल, कॉलेजेस और दफातर बंद हैं। दहशतगर्द इसराइल की गजा सिटी में बमबारी और गोलाबारी तेज। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 153 जख्मी हो चुके। कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस 12 अफराद दम तोड़ के। इसराइली फौज के तर्जुमान की हर्जा सिराई। गजा के रहायशियों को इनखला करने की वार्निंग। ना निकलने पर जबरदस्ती निकालने का ऐलान कर दिया। गजा की सूरत हाल पर यूएन सलामती कौंसिल का इजलास। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक जॉयस मोसैया ने कहा कि गजा में इमदाद की महदूद तरसील की वजह से कहत की सूरत हाल है। 5 लाख से ज्यादा अफराद भूख, बेरोजगारी और मौत का शिकार हैं। कौंसिल कहत फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाए। पाकिस्तान का गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए सलामती कौंसिल से फौरी इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया। सलामती कौंसिल की खामोशी को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अल जज़ायर के मंदूब ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, इसराइल गजा में कत्लेआम कर रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। अफसोस है सलामती कौंसिल जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआयने के लिए आलमी टीम तेहरान पहुंच गई। तर्जुमान ईरानी एटमी एजेंसी के मुताबिक मुआयनाकार बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट की ईंधन की तब्दीली का जायजा लेंगे। फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से हुआ। जौहरी तनसीबात का मुआयना मुआहिदे के बाद ही होगा। ₹30 की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक सीसीडी चुंग ने गिरफ्तार मुलजिमान को लेकर रायगढ़ में निशानदेही के लिए छापा मारा। अवैस और शहजाद के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजिमान के साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत अवैस और शहजाद दोनों मारे गए। मुलजिमान का साथी तौकीर दीगर साथियों के हमरा फरार हो गया।
और सह मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। दुबई में कौमी टीम की प्रैक्टिस के साथ एंजॉयमेंट। रबड़ चिकन गेम में सबने हिस्सा लिया, निशाना ना लगने पर पुशअप किए। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजा में आमने सामने होंगी। पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल, शाहिद खटक, शेख वकास अकरम और दीगर अरकान असम्बली ने भी कमेटियों से मुस्ताफी होने का दावा कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे स्पीकर असम्बली को जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट और कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान किया। जुनैद अकबर इस्तीफा जमा कराने के साथ शिकवे भी कर चुके। कहा, सियासी कमेटी बानी पीटीआई को गुमराह कर रही है। बानी को बताया गया कि बतौर पीएसी ओहदे पर रहना चाहता हूं, जबकि अपना इस्तीफा बैरिस्टर गौहर को व्हाट्सएप कर दिया था। इथोपियन फजाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यल्मा मरदासा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दोनों फजाई अफवाज के माबैन ताउन मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सरबरा पाक फजाइया का दोनों फजाई अफवाज के माबैन अस्करी शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। कहा, इथोपिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी रियासत नवादा में साइबर हमला, कई वेबसाइट्स और फोन लाइन्स मुअत्तल। सरकारी दफातर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। हिफाजती वजूहात के बायस मजीद तफसीलात जाहिर नहीं की गई। उधर वफाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुलाजमीन को सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ पर तनकीद महंगी पड़ गई। कई मुलाजमीन को फौरी छुट्टी पर भेज दिया गया। अमरीकी टैरिफ के बायस जर्मनी और भारत की मईशतें मुतासिर। जर्मनी में सनती पैदावार 5 साल की कम तरीन सतह पर। ऑटो इंडस्ट्री में 50,000 से जायद मुलाजमतें ख़त्म हो चुकी। उधर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लगने से चमड़ा, दस्तकारी और ज्वेलरी के शोबे मुतासिर। भारतीय ताजरों ने हुकूमत से हंगामी माली पैकेज मांग लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $6 लाख की इमदाद जारी कर दी। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोजार्क की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासरीन को पनागाहों और तिब्बी इमदाद के लिए फौरी नकद इमदाद की ज़रूरत है।